के अकॉर्डिंग आज के वक्त में सबसे बड़ा एक रीज़न ब्रेकअप्स का क्या है लोगों के बीच में? मेरे हिसाब से कारण सबसे बड़ा रीज़न है, लोग एडजस्ट नहीं करना चाहते। सब लोग बस यही सोच करके चलते हैं कि जो मैंने सोच लिया, जो मैंने कह दिया, जो मैंने मान लिया, तुमको भी वही मानना पड़ेगा। और अगर आप यही सोच रख करके चलेंगे तो ये प्रॉब्लम सबके सामने एक दिन आएगी। नॉट जस्ट ब्रेकअप, दुनिया का कोई भी रिश्ता है टूटेगा जी। क्योंकि मैंने ऐसा माना है, समझा है, एक्सपीरियंस भी किया है कि रिश्तों में थोड़ा समझौता करना पड़ता है। नो मैटर व्हाट, आप कितना भी कह लीजिए कि मुझे आपसे बेहद प्यार है, मैं जीवन भर ये करूँगा, ये करूँगी, लेकिन एट द एंड जा कर के आपको चीज़ों में समझौता तो दिखाना पड़ेगा। कहीं जिसकी जो आवश्यकता है झुकना पड़ेगा। अब झुकने के लिए तैयार नहीं है तो आप रिश्तों को बचा नहीं पाएंगे। दुनिया के सब रिश्ते टूटने का और कुछ भी कारण हो सकता है, पर मेन कारण ये है कि लोग एडजस्ट करना नहीं जानते। ये भी कह सकती हूँ कि कभी कभार एडजस्टमेंट का इशू होता है और कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग का भी होता है। कई बार हम इंटेंशंस हमारी अच्छी होती है, हम नहीं चाहते कि हम एक सामने वाले रिश्ते को तोड़ें या दिल दुखाएं, लेकिन गलत फहमियाँ कभी कभी उस चीज़ को तोड़ देती है। एक कोट मैंने पहले भी कहीं बोला है और पढ़ा है उसको बहुत अच्छा, कि गलत फहमियाँ कुछ इस कदर बढ़ गई कि हमने कहा रुको मत जाओ और उन्होंने समझा रुको मत जाओ। अब इन्हीं गलत फहमियों से संबंध टूटते हैं, चाहे वो माँ बाप का हो, बच्चों का हो, पति पत्नी का हो, कोई भी रिश्ता हो। तो समझना बहुत जरूरी है। और दिक्कत यही है कि आज समझाने को सब तैयार है पर समझने को कोई तैयार नहीं। तो कई बार जो इशू आता है ना, वो सबसे बड़ा ये भी आता है कि पहली बात तो लोग समझाने की कोशिश ज़्यादा करते हैं रादर देन समझने की जी। और बिना इंटेंशंस जाने वो अपनी कहानियाँ खुद बना लेते हैं, अपनी मन गढ़ंत सोच बना लेते हैं और ये हमारे चीज़ों को, हमारे रिश्तों को बिगाड़ती है जी। समझने की कोशिश करिए, ना कि उनको समझाने और उनको बदलने की जी। किसी ने पूछा कि जीवन में मैच्योरिटी क्या होती है, तो आंसर मिला कि जब आप ये समझ जाते हैं कि आप किसी को समझा नहीं सकते। आप पूरी कोशिश कर लीजिए बट यू कैन नॉट मेक पीपल अंडरस्टैंड जी जी। वहाँ कुछ गलत फहमियाँ आएंगी, लेकिन आपको अगर अपने संबंध को बचाना है, रिश्ते को बचाना है, तो कोशिश नहीं छोड़नी। एक संबंध चलता ही तब तक है जब तक कोशिश दो तरफा हो, दोनों तरफ से प्रयास किया जा रहा हो। और अगर कोशिश जारी रहेगी तो कोई भी आपके रिश्ते को तोड़ नहीं सकता जी। और एट द एंड अगर हो भी जाता है, भगवान ना करे, कोई संबंध इस कदर खराब हो चुका है कि अब उसका टूटना ही एकमात्र रास्ता है, उसके बाद आपको बस एक चीज याद रखनी है, किसी के भी कारण, किसी व्यक्ति के कारण आप अपनी जिंदगी को बर्बाद नहीं कर सकते। इस दुनिया का सबसे बड़ा दुख आप उस दिन पैदा कर लेते हो जब आप सुकून लोगों में ढूंढना शुरू कर देते हो। जब आप ये सोचते हो कि ये व्यक्ति मुझे सुख देगा या ये वस्तु मुझे सुख देगी, तो इसका मतलब आप दुख को न्योता दे रहे हो, क्योंकि वो वस्तु भी टूटेगी और वो व्यक्ति भी बदलेगा, आज नहीं तो कल। क्योंकि जस्ट लाइक सीजन, लोग भी बदलते हैं, लोग चेंज होते हैं, और जैसे ही वो चेंज होंगे तो आप अपना जो सुकून है आप उसको खो दोगे, आप अपना जो चैन है उसको खो दोगे। तो कोशिश ये करिए कि आप अपनी खुशी और अपने जो जीवन की जो खुशी की चाबी है वो अपने हाथ में रखिए। अपने आप में सुकून ढूंढने के अलावा कहीं भी ढूंढोगे तो एक दिन धोखा मिलेगा, और फिर आप उस धोखे का जो इल्जाम है वो सामने वाले पर डालोगे, जबकि गलती हमारी थी कि हमने ये सोचा, हमने ये एक्सपेक्टेशन रखी कि
हमें ऐसा मिले। तो इस चीज से अगर आप बचेंगे तो कुछ रिश्ते टूट भी गए तो भी आप अपने आप को उस समय संभाल लोगे, क्योंकि आपको पता है मेरी खुशी और मेरे दुख का कारण सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ।